वजीर खारजा इसहाक डार ने भारत के साथ ट्रेड बहाल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। पाकिस्तान की ताजर बरादरी भी यही चाह रही है कि भारत के साथ ट्रेड को एक बार फिर से बहाल किया जाए। अगर आप लोगों को याद हो तो 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इमरान खान साहब ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन ट्रेड करने की ज़रूरत ही हमारे साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, जो हम जियोग्राफिकली उस सबसे बेहतर है। हम टमाटर या प्याज जो है ना वो दुनिया में कहीं और से मंगवाएंगे तो वो ट्रैवल कॉस्टिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो है ना वो आप ये देख लें कि इन्फ्लेशन जो है ना वो बहुत हद तक जो है ना वो बढ़ गई हुई है। इवन फूड्स में भी, इवन जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनमें भी जो है ना वो इन्फ्लेशन बहुत हद तक बढ़ गई है। तो अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो इन्फ्लेशन को किसी हद तक जो है ना वो हम कैटर कर सकते हैं और उसको जो है ना वो कम लेके आ सकते हैं। हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी ख़त्म करें। मुस्लिम स्टेट है, अब हिंदू की तरह हम वो दे रहे हैं कि हम तरजीह दे रहे हैं एक हिंदू स्टेट को एक सेकुलर स्टेट के साथ और मुस्लिम स्टेट के साथ। क्यों? अगर हम इसी वजह से इस माइंड से आ रहे हैं ना, हम 60 साल हो गए तकरीबन, हम कह रहे जहाद है अफगानिस्तान में, अब फ़लस्तीन में है। हमारे अवाम क्या करें? हमने ये जहाज़ है किस लिए बने? फ़लस्तीन में जहाद इनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अफगानिस्तान में हमें जहाद नज़र आ। का बयान सुने, वो खुद कह रहे थे कि जी मैंने नवाज शरीफ को कॉल की है, वो पिंडी में थे और पिंडी से हमने उनको कहा कि जी हम तो आपकी नवासे की शादी पे आ रहे थे। तो वो मतलब किस तरह विदाउट प्रोटोकॉल आ गए और उनको मतलब अपने नवासे की शादी छोड़ के जनाब मोदी जी को मिलने के लिए आ गए। वो तो है मोदी का कठपुतली। पाकिस्तान के जो नए वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। क्या कहेंगे? जब हमारा दिल करता है हम ट्रेड बंद कर देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं भाई इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा या नहीं? यार ये इसहाक डार स्क्रिप्टेड माइंडेड पर्सन है और इसका कोई आइडियोलॉजी है नहीं। अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है। हमें ट्रेड करने की ज़रूरत ही हमारे साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? जो हम आपने बोला कि इंडिया की बजाय अफगानिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया के साथ तो बैठ सकते हैं, इंडिया के साथ तो हमारी दोस्ती हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अब नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के साथ हमारे जितने मामलात ख़राब हो चुके हैं ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कभी भी ट्रेड क्या कोई भी ताल्लुक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसका तो मैं आपसे सवाल करूँ ना। मुस्लिम स्टेट है, अब हिंदू की तरह हम वो दे रहे हैं कि हम तरजीह दे रहे हैं एक हिंदू स्टेट को एक सेकुलर स्टेट के साथ और मुस्लिम स्टेट के साथ। क्यों? मुस्लिम स्टेट भी ईरान के साथ करें, हम अमेरिका से डर रहे हैं, कोई और पॉलिसीज़ है। हम एक स्टेचू बने हुए हैं, फौज जो कह रही है वही कर रहे हैं सारा। तो इंडिया नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से, 100% इंडिया हमारे साथ नहीं ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। इसका कुछ लॉजिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इकनॉमिकली। जिस मर्ज़ी से फौज जब चाहे बंदे को गवर्नमेंट को पलटा देती है, क्या कर लेती है। इससे इंडिया पागल नहीं है कि यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे या हमारे साथ कोई ट्रेड करे। देखिए मुझे ये लगता है आप कि हम खुद एक मौके बना हुआ है, इंडिया के साथ ट्रेड हो रहे हैं नहीं हो रहे। भाई इंडिया के साथ हमें ज़रूरत ही नहीं है ट्रेड करने की। इंडिया हमें क्या बेनिफिट दे सकते हैं? इससे अच्छे हम सीपेक क्यों रुका हुआ है? अभी आपको नहीं पता सीपेक पे जो ब्लास्ट हुए हैं, जो हमले हुए ये हैं, अफगानियों ने किए। किसने किया है? बीएलए ने किया है ना। बीएलए तो किधर से है? फौज के बने हुए लोग हैं। हमारे जियाउल हक ने खुद कहा था कि ये हमारे पैदावार है। मुशर्रफ ने कितनी मरतबा कोर्ट किया है, जाके रशिया में कोर्ट किया है, उसने अमेरिका में कोर्ट किया कि हमारे बने हुए लोग हैं। तो अफगानिस्तान पे आप किस तरह ब्लेम लगा सकते हैं? अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से शदीद किस्म की नफरत करने लग गया है। ये किसने कहा है नफरत? सारे अफगानी कहते हैं। अब आप देख लें, अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया, पहले ईरान ने किया, फिर अफगानिस्तान ने किया, फिर बीएलए ने किया। मुझे बात करने दे। पाकिस्तान पे किसी ने अटैक नहीं किया। पाकिस्तान ने अमेरिका के टैटू बना हुआ है, जाके उसने कहा अफगानियों की अपनी पॉलिसी है, अफगान ये कह रहे हैं कि हम अपने काम कर रहे हैं। वो आपको पता है पाकिस्तान में एक नई हुकूमत बनी है। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं इसहाक डार, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि इंडिया के साथ एक बार फिर से ट्रेड बहाल की जाए। इवन कि पाकिस्तान की जो ताजर बरादरी है वो बहुत दिलचस्पी जाहिर कर रही है कि इंडिया के साथ जो है एक बार फिर से ट्रेड का सिलसिला बहाल किया जाए। आपको शायद याद होगा कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए जो है इंडिया के साथ एक तरफा ट्रेड बंद कर दी थी। तो इंडिया जैसी स्टेबिलिटी हम ले आए, सारी चीज़ें ले आए, तब हम इंडिया के साथ ट्रेड करें तो अच्छा है। अब आप अपनी पड़ोसी अपनी बाउंड्री फिक्स करें। तीनों स्टेट के तीनों सूबे कह रहे हैं कि हम पंजाब के साथ नहीं है।
अरे इंडिया इसीलिए तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। जब पाकिस्तान अपने ये सारे मामला बंद नहीं करेगा, इनको शट डाउन नहीं करेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड हो ही नहीं सकती। और अल्लाह करे कि ऐसा पॉसिबल हो। नंबर 1, फ़ायदा ज़्यादा किसको होगा, इसहाक डार साहब को या पाकिस्तान को? पाकिस्तान को। कैसे पॉसिबल है, हम कैसे माने? जो 40 साल में इसहाक डार साहब और नून लीगियों ने किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्या कह सकते हैं? क्या आप ये 5 साल में ये कर लेंगे? ये मुल्क को इस कंडीशन में लाने वाले कौन है? इमरान खान ने चलो ठीक है 4 साल हुकूमत की है, क्या करता वो? कुछ भी नहीं। जो इन लोगों ने 40 साल में नहीं किया, वो 4 सालों में क्या करते? तो हमारे इंटरनल मसला है, हम खुद अपने इंटरनल मसले ठीक करें, बाद में हम देखेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड करना है या ईरान के साथ करना है, अफगानिस्तान के साथ करना है या जिसके साथ। हाँ, हमारी एक गिला इस कौम से यही है कि भाई आप अफगानिस्तान को क्यों ब्लेम कर रहे हो बार बार? अफगानिस्तान खुद अपनी स्टेबिलिटी चाह रहा है, खुद अभी एक 60 साल उसने जंग लड़ी है, अभी भी हमसे अच्छी है, उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि बजाय उनको ब्लेम करने की कि वहाँ पे दहशतगर्दी है, अगर वहाँ पे दहशतगर्दी है तो हम उनकी इकॉनमी किस तरह स्टेबल हुई? लेकिन सर आप ये देखें ना कि इंडिया के साथ ट्रेड ना होने की वजह से पाकिस्तान में फल और सब्जियों की कीमतें किस हद तक बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले हमने रमज़ान बाज़ार की विज़िट की है, हमने सब्ज़ी मंडी के विज़िट किए। हमने वहाँ पर देखा कि जो प्याज यहाँ मार्केट में 250 से 300 रुपये किलो मिल रहा है, इंडिया में 25 रुपये किलो है। जो केला पाकिस्तान में 350 रुपये दर्जन मिल रहा है, इंडिया में 40 रुपये दर्जन मिल रहा है। तो डेफिनेटली अब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुल जाती है तो आवाम को सब्ज़ी और फल तो सस्ते मिलेंगे।